नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा बोरा। दोस्तों, आज हम आपको गठिया, ऑर्थोराइटिस, घुटनों में दर्द की समस्या को दूर करने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। दोस्तों, गठिया, ऑर्थोराइटिस या घुटनों में दर्द की समस्या एक ऐसी समस्या है जो कभी भी किसी को किसी भी उम्र में हो सकती है। दोस्तों, इन समस्याओं के कारण हमें बहुत अधिक कष्ट होता है, हमारी पूरी दिनचर्या प्रभावित होती है। दोस्तों, गठिया के कारण हमारे शरीर के जोड़ों में दर्द और अकड़न की समस्या उत्पन्न हो जाती है और शरीर के जोड़ों में सूजन आ जाती है, जिसके कारण हमारा चलना, फिरना, उठना, बैठना तक मुश्किल हो जाता है। अगर आप कुछ सूक्ष्म यौगिक अभ्यासों को अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं तो आप अपने शरीर को फिट और हेल्दी रख सकते हैं। आइए देखते हैं कि इन समस्याओं को दूर करने वाले अभ्यासों को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। सबसे पहले हम कुछ सूक्ष्म अभ्यासों को प्रैक्टिस करेंगे। आपने ऐसे ही दंडासना की पोजीशन पर ऐसे कमर गर्दन बिल्कुल सीधी करते हुए ऐसे बैठ जाते हैं। दोस्तों, अगर आप इन अभ्यासों को नियमित 15 से 20 मिनट प्रैक्टिस करते हैं तो यह अभ्यास गठिया, ऑर्थोराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों की कमजोरी, घुटनों में दर्द की समस्या को दूर करने के लिए यह अभ्यास रामबाण औषधि के रूप में काम करते हैं। सबसे पहले अपनी पैरों की अंगुलियों को ऐसे पीछे करते हैं, श्वास अंदर भरते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपनी पैरों की अंगुलियों को आगे करना है। श्वास अंदर भरते हुए पीछे और श्वास छोड़ते हुए आगे। ऐसे ही पैरों की अंगुलियों को 8 से 10 बार आगे पीछे करने के बाद ऐसे अपने पंजों को पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हैं, जितना स्ट्रेच आप कर सकते हैं। इस स्थिति में ध्यान रहे आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे रहें और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने पंजों को आगे की तरफ करना है। इनहेल करते हुए पीछे, एक्सहेल करते हुए आगे। ऐसे ही 8 से 10 बार करने के बाद आपने ऐसे अपने पंजों को गोल गोल घुमाते हैं और फिर विपरीत दिशा में। इसके बाद आपने ऐसे अपने घुटनों को 8 से 10 बार ऐसे अप डाउन करते हैं। इन्हें करने से हमारी नीज को रिलैक्स मिलता है। और फिर इसके बाद आपने अपने दोनों पैरों के तलवों को ऐसे आपस में मिला लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने पंजों के पास ऐसे रख लेते हैं और फिर कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखते हैं और ऐसे अपने घुटनों को ऊपर करते हैं, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ऐसे बटरफ्लाई पोज को आपने पहले मध्यम गति के साथ प्रैक्टिस करना है, फिर इसे आप तीव्रता से ऐसे ही 2 से 5 मिनट नियमित प्रैक्टिस कीजिए। यह अभ्यास हमारे पंजे, हमारे एड़ी, हमारे घुटने, हमारे कमर के निचले हिस्से के समस्त स्नायु तंत्रों को मजबूती प्रदान करता है। यह अभ्यास जब भी आपके शरीर में दर्द या थकान की समस्या उत्पन्न हो जाए, आप इस बटरफ्लाई पोज को नियमित 2 से 5 मिनट प्रैक्टिस कीजिए। और फिर इसके बाद आपने ऐसे ही अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने पंजों के पास ऐसे रख लेते हैं और फिर श्वास अंदर श्वास छोड़ते हुए नीचे। अपने दोनों हाथों को श्वास अंदर भरते हुए ऐसे ऊपर उठाइए और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने पंजों के नीचे से रख लेते हैं और अपने सिर को ऐसे अपने घुटने पर लगाने की कोशिश करें। ऐसे ही पश्चिमोत्तानासना की पोजीशन पर आते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए आगे। ऐसे ही 8 से 10 बार अप डाउन कीजिए। दोस्तों, जब आप इन अभ्यासों को कर रहे हो तो ध्यान रहे आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे और पंजे आगे की तरफ तने हुए हों। यह अभ्यास हमारे पैरों की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है। हम स्टैंडिंग अभ्यासों को प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे ही आपने सीधे खड़े हो जाते हैं, अपने दोनों पैरों में ऐसे अपने शोल्डर लेवल के बराबर डिफरेंट रख लेते हैं और इसके बाद आपने अपने घुटनों को ऐसे खींचना है और ढीला छोड़ देना है। ऐसे ही इसे 10 से 15 बार प्रैक्टिस करना है। ऐसे अपने घुटनों को ऐसे पूरा ऐसे खींचिए, कुछ देर रुकें और फिर ऐसे ढीला छोड़ दें। ऐसे अपने घुटनों को खींचें और फिर ढीला छोड़ दें। ऐसे ही 8 से 10 बार प्रैक्टिस करें। दोस्तों, यह घुटनों के लिए बहुत ही सरल और सहज अभ्यास है। ऐसे ही 8 से 10 बार खींचना और ढीला करने के बाद आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के पास ऐसे रख लेते हैं और फिर ऐसे अपने घुटनों को ऐसे गोल गोल घुमाते हैं। ऐसे राउंड बनाने की कोशिश करें। ऐसे 10 टाइम्स घुमाइए और फिर एंटी क्लॉकवाइज।
फिर ऐसे सीधे खड़े हो जाते हैं। इसके बाद आपने अपने दोनों पैरों में ऐसे अपने शोल्डर लेवल के बराबर डिफरेंट ऐसे अपने दोनों पैरों में ऐसे 1 से 1.5 फीट का ऐसे स्पेस रख लेते हैं और फिर अपने दोनों हाथों को कंधों के समानांतर ऐसे सीधे कर लेते हैं और ऐसे एक काल्पनिक कुर्सी पर आपने बैठना है और ऐसे सीधे देखते हैं या फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के पास रखकर भी इस अभ्यास को प्रैक्टिस कीजिए और फिर ऐसे अपने घुटनों को सीधा कीजिए। ऐसे ही इस अभ्यास को आप 8 से 10 बार प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों, घुटने हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। हमारे संपूर्ण शरीर का भार हमारे घुटने उठाते हैं। अगर आपके घुटनों में दर्द या सूजन आ जाए तो आप इन अभ्यासों को नियमित अपनी दिनचर्या में कम से कम 10 से 15 मिनट प्रैक्टिस कीजिए। फिर ऐसे सीधे। इसके बाद इसकी नेक्स्ट वेरिएशन को करने के लिए आपने अपने दोनों पैरों के बीच में ऐसे 1.5 से 2 फीट का ऐसे स्पेस रख लेते हैं और अपने दोनों हाथों को कंधों के समानांतर ऐसे सीधे कर लेते हैं और फिर ऐसे इसके बाद आपने ऐसे एक काल्पनिक कुर्सी पर बैठते हुए ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे आगे की तरफ स्ट्रेच करते हैं और कुछ देर ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं और फिर सीधे। इन अभ्यासों को आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ के अनुसार ही प्रैक्टिस कीजिए।